So you have received lot of blessings through these meetings. सभाओं के द्वारा आपने बहुत सारे आशीषों को पाया है। So with a grateful heart, with 2 minutes, shall we all praise God? इसलिए शुक्रगुजार हृदय के साथ हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Close your eyes and open your mouth and praise God. अपनी आंखों को बंद करके मुंह को खोल के तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Sotram, 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 sotram. Praise the Lord, praise the Lord. துதி செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். துதி செய்ய தொடங்கினோம், கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவான். அஸ்திவாரம் அசைந்திடு, சாத்தான் அஸ்திவாரம் அசைந்திடு. அஸ்திவாரம் அசைந்திடு, சாத்தான் அஸ்திவாரம் அசைந்திடு. स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नेवें लग जाएगी। शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नेवें हिलने लग जाएगी। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नेवें हिलने लग जाएगी। ये शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नेवें हिलने लग जाएगी। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। Hallelujah. So by praising God also we receive God's blessings and deliverance. परमेश्वर की स्तुति करने के समय में भी हमें परमेश्वर की आशीषें मिलती हैं और छुटकारा मिलता है। And I heard that somebody came for baptism very late. So yesterday baptism is over, and those who want to take baptism, you can go to your local faith homes and ask the elder brother or pastor. They will arrange baptism for you. मैंने ऐसे सुना है कि कल की बपतिस्मा की सेवा समाप्त होने के बाद में कोई कह रहे थे कि उन्हें बपतिस्मा लेना है, लेकिन बपतिस्मा कल समाप्त होने के कारण आप लोग अपने कलीसिया में जाकर आपके जो एल्डर ब्रदर हैं उनको बोलने से वो आपके लिए बपतिस्मा के लिए प्रबंध करके देंगे। So shall we all praise God? हम मिलकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. So according to the theme of this youth camp, you are all racing towards revival. इस जवानों की विषय के अनुसार आप सभी लोग बेदारी की ओर तेजी से दौड़ रहे थे। Hasting towards revival. बेदारी की ओर तेजी से जा रहे थे। Racing and hasting towards revival. जल्दी से और तेजी से बेदारी की ओर दौड़ रहे थे। And I hope many reached revival also. और मैं सोचता हूँ कि बहुतों ने उस बेदारी को हासिल भी कर लिया है। Many of you made very good resolutions to live for the Lord, and many of you reached revival. मैं आप में से बहुत लोगों ने बेदारी को हासिल किया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फैसलों को लिया है। And many of you were able to catch that revival. और बहुत सारे लोग उस बेदारी को पकड़ पाए हैं। So racing towards that finishing line. इसलिए उस अंतिम रेखा में हम पहुंचना चाहिए, उसकी ओर तेजी से दौड़ना चाहिए। So shall we read Philippians 3 verse 14? फिलिप्पी की पत्री 3 का 14 वचन। Philippians 3:14. Read in all the languages. Hindi also. फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So all of you memorize this verse. Very, very small verse, but very dynamic verse. ये जो वचन है बहुत ही छोटा वचन है लेकिन बहुत ही सामर्थी वचन है, इसलिए आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए। This was the confession of that apostle Paul when he was at that Philippians, that when he was in Rome as under house arrest. जब वो रोम में था और फिलिपियो के नगर में वो बंदी गृह में एक घर में बंद था, उस समय में परमेश्वर ने उससे इस वचन से बातें किया। He was in Rome under house arrest. At that time he wrote this epistle to the Philippians. वो रोम में था और एक घर में बंद था और उस समय में उसने फिलिपियों की कलीसिया के लिए इस वचन को लिखा था। In 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. फिलिपियों 3:14 में पढ़ते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। In Tamil, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன்। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। So pressing toward that mark, destination. Pressing, listen. Don't be talking. Don't discuss here and there now. Listen. कोई भी इधर उधर बातचीत मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। So please hear the word of God. Listen to the word of God. कृपया करके परमेश्वर के वचन को सुनिए। I press toward that mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। In Greek, that word, the word hamartia, that is the English word used for this mark. इस निशाने शब्द का जो इब्रानी भाषा में है वो हमाशिया है। Hamartia means missing the mark. One who is missing the mark. हमाशिया का अर्थ है जो अपने निशाने से चूक जाता है। Missing the mark is the downfall of many people. निशाने से चूक जाना जो है बहुत सारे लोगों के जीवन में गिरावट लाता है। We should not miss the mark. हम निशाने से चूकना नहीं चाहिए। One small incident I tell you. मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। In our house there is one room, a store room, where all the old utensils and other things will be, it will be stuffed there. हमारे घर में एक कमरा था जिसमें सारे पुराने बर्तन और पुरानी चीजों को रखा जाता था। That old store room, the tools box, etc., like spade, axe, this and that, all these things will be there. एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुरानी वस्तुएं रहती थी और कई औजार भी रहते थे जैसे कि कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ये सब भी रहती थी। The tools box, hammer, screwdriver, spanner, etc., everything there in that room only, like a tools room and a store room. एक उस कमरे में बाकी सारी पुरानी चीजों को भी रखा जाता था और कई औजार भी रखा जाता था जैसे कि हथौड़ा और पेचकस जैसे कई चीजों को रखा जाता So था। I went to that room to take a hammer for nailing work. For some work I went to that room to take the hammer. एक दिन मैं कील टोकने के लिए उस कमरे में गया और वहां से हथौड़ा लेने के लिए गया। See, my mind was to take the hammer and to nail some nails in some place to do some work. मुझे कुछ काम था इसीलिए दीवार पर कील टोकने के लिए मेरे मन में था, इसलिए हथौड़ा लेने के लिए मैं उस कमरे में गया। So while going inside that store room, one rat was just running in front of me. जैसे मैं उस कमरे में घुसा तो मेरे सामने से एक चूहा जोर से दौड़ा। So I was just seeing where it is running. It just ran and entered into that tool box. तब मैं देख रहा था कि वो चूहा कहाँ जा रहा है और मैंने देखा कि वो चूहा जो है वो औजार के उस बक्से में घुस गया। So then I went and opened that tool box. तब मैंने जाकर उस औजार के बक्से को खोला And about 10 to 12 small rats were there. Small rats. That one which was running was the mother rat. And mother rat went and entered into that toolbox, and I just opened the toolbox. About 10 to 12 small rats were red color. Eyes not that open. Small, about 12 small ratlings were there. वो जो
चूहा भाग रहा था, दौड़ रहा था, वो माता चूहिया थी और उसमें उस बक्से को जब मैंने खोल के देखा तो उसके अंदर 10-12 छोटे छोटे चूहे के बच्चे थे और वो लाल रंग के थे और उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। Then I was very curious about that small rattlings and I totally forgot why I went into that storeroom. उन छोटे छोटे चूहों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैं उसको देखने लगा और मैं किस कारण से उस कमरे में गया था उस बात को मैं भूल ही गया। See, what for I went to that storeroom? उस कमरे में मैं क्यों गया था? To take the hammer and to do some nail work in some places. I entered there. हथौड़े को लेकर किसी जगह में कील ठोकने के लिए ही मैं वहां पर गया था। But see, that rat has diverted my mind and attention. Now I am after these small, about 10 to 12 small rattlings were there. लेकिन उस चूहिया ने मेरे मन को विचलित कर दिया और फिर मैं उस हथौड़े की बात को भूल गया और उन छोटे छोटे चूहे को पीछे पड़ गया। So what happened to me? Hamartia, I missed the mark. इस प्रकार से हमर्ष्या मेरे जीवन में हुआ, मैंने उस मकसद को या उस निशाने से मैं चूक गया। So in Greek, hamartia is a word for sin. Hamartia is a word for sin. यूनानी भाषा में ये हमर्ष्या जो है ये पाप का दूसरा अर्थ है। Missing the mark is sin. निशाने से चूक जाना पाप है। So now we are all gathered. You all gathered here about 2-3 days back with to focus, racing towards revival. That revival is that mark or the prize which you have to get. 2-3 दिन पहले से ही आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक निशाना, एक लक्ष्य के साथ आए हैं और आपका लक्ष्य है कि उस बेदारी की ओर दौड़ना है। So please, none of you miss that mark. इसलिए आप में से कोई भी उस निशाने से चूकना नहीं चाहिए। Yes, no one should miss the mark. So I press toward that mark. Apostle is saying, I am pressing toward the mark. इसलिए कोई भी उस निशाने से चूकना नहीं चाहिए। प्रेरित कहता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। And so if you go towards that mark, there is a prize also. You will get a prize. यदि आप निशाने की ओर दौड़े चले जाएंगे तो उसके लिए आपको एक इनाम भी मिलेगा। Any prize given to them? Prize கொடுத்திருந்ததா? பிள்ளைகளுக்கு prize கொடுத்தீங்களா? அந்த பைபிள் குயிஸ் எல்லாம் நடத்துனீங்க, கொடுத்தீங்களா? கொடுத்தாச்சா? Okay. So you got some prize which is a corruptible prize. कुछ बच्चों को कुछ इनाम मिला, लेकिन वो जो है वो नाशमान इनाम है। But here apostle is saying, I press toward the mark to obtain the prize of the high calling of God in Christ Jesus. लेकिन यहाँ पर प्रेरित कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया So है। our calling is a high calling. इसलिए हमारी बुलाहट जो है वो एक ऊंची बुलाहट है, Holy calling. एक पवित्र बुलाहट है, A heavenly calling. एक स्वर्गीय बुलाहट है। Make a note of it. 3 types of calling. High calling, holy calling, heavenly calling. लिख के रख लीजिए, हमारी बुलाहट जो है वो 3 प्रकार की है, ऊंची बुलाहट, पवित्र बुलाहट और ऊंची बुलाहट। So we should press toward that mark. इसलिए हम उस निशाने की ओर तेजी से दौड़ना चाहिए। How long you will press toward that mark? कब तक आप निशाने की ओर दौड़े चले जाएंगे? How long? कब तक? How long? कब तक? Lifelong you should press toward that mark. जीवन भर आप उस निशाने की ओर तेजी से दौड़ना चाहिए। And apostle is saying, I don't think that I have already obtained the mark. और प्रेरित कहता है कि मैं ये नहीं सोचता कि मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। In Philippians 3:12 he is saying, I don't think that I have apprehended that for which I am apprehended of Christ Jesus. फिलिप्पियों की पत्री 3:12 में प्रेरित कहता है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, जिस बात को मैं पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ उसको मैंने अभी तक नहीं पाया है। அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை. I am not thinking that I have already obtained it. मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैंने उस बात को प्राप्त कर लिया है, But I follow after. लेकिन मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ। You know, lifelong you should follow after. आपके जीवन भर आप उसके पीछे दौड़ना चाहिए। Now these 4 days you were here in the presence of God. इन 4 दिनों में आप यहाँ पर परमेश्वर के सम्मुख में थे And you were racing towards revival. और आप बेदारी की ओर तेजी से दौड़ रही थी। So this racing towards revival is a work or a process. Lifelong we can
continue to do that. इसीलिए बेदारी की ओर दौड़ना जो है वो एक ऐसी क्रिया है जिसको आप जीवन भर करना चाहिए। But if you stop to do it, then you will slowly backslide. लेकिन यदि आप उससे रुक जाएंगे तो आप धीरे धीरे पीछे हटने लगेंगे। You all received a fire in your life in these days. इन दिनों में आप सभी ने आपके जीवन में एक आग को पाया है। See how much servants of God were laboring, sweating and laboring, and with tears they were laboring. परमेश्वर के सेवकों ने कितना पसीना बहाकर, आंसू बहाकर आपके लिए कितना अधिक परिश्रम किया। See எவ்வளவு அந்த கிடியன் சத்தம் போட்டாரு, எவ்வளவு சத்தம் போட்டாரு, அவர் ஜீவன் போகிறது போல சத்தம் போட்டாரு, உங்களுக்குள் ஜீவன் உண்டாகும்படியாக। ब्रदर गिदियोन ने भी कितना ज्यादा जीवन दिया आपके अंदर एक जीवन उत्पन्न होने के लिए। See that way servants of God were laboring for you so that you may reach a revival in your life. इस प्रकार से परमेश्वर के सेवक परिश्रम कर रहे थे ताकि आपके जीवन में आप एक बेदारी को हासिल कर So सकें। that revival fire had already started, इसलिए वो बेदारी की आग आरंभ हो चुकी है, but that fire should continue to burn. लेकिन वो आग जो है वो लगातार जलती रहनी चाहिए। As in Leviticus 6th chapter, जैसे कि लेवी व्यवस्था की पुस्तक 6वां अध्याय में लिखा है, that fire upon the altar should ever be burning on it. वेदी के ऊपर जो आग है वो लगातार जलती रहनी चाहिए। In 6:12, the fire upon the altar shall be burning in it. लेवी व्यवस्था 6:12 में हम पढ़ते हैं, वेदी पर अग्नि जलती रहे It shall not be put out. और कभी बुझने ना पाए, And the priest shall burn wood on it every morning, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाए and lay the burnt offering in order upon it. और होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, He shall burn thereon the fat of the peace offerings. और वो उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। Verse 13, make a note of it. Leviticus 6:12 and 13. लेवी व्यवस्था 6वां अध्याय 12 और 13 वचन। Verse 13, the fire shall ever be burning upon the altar. वेदी पर आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, It shall never go out. वो कभी भी बुझना नहीं चाहिए। So in this we can say every one of us, we are like a altar. We are like a altar. हम सभी लोग जो है एक वेदी के समान हैं। Altar is showing a surrendered life also. ये वेदी जो है एक समर्पित जीवन को दिखाता है, A surrendered life to do God's will. परमेश्वर की इच्छा करने के लिए एक समर्पित जीवन को दिखाता So we है। had come near the altar. इसलिए हम वेदी के पास आए हैं, And so that now upon the altar, that fire should be always burning. इसलिए वेदी के ऊपर ये आग हर समय जलती रहनी चाहिए। That fire is the holy fire. और वो आग जो है वो एक पवित्र आग है। No strange fire should burn on it. ऊपरी आग या अन्य आग उसके ऊपर जलना नहीं चाहिए। As the servants of God mentioned, sin is also a fire. जैसे परमेश्वर के सेवकों ने बताया कि पाप भी एक आग है, Hell is burning with fire and brimstone. और नरक जो है वो आग और गंधक से जलती रहता है। Hell is also a fire. नरक भी एक आग है, Sin is also a fire. पाप भी आग है, It is a strange fire. वो एक अन्य अग्नि है। Strange love is a strange fire. अन्य प्रेम जो है वो एक अन्य अग्नि है। And God loves the youths very much. परमेश्वर जवानों से बहुत प्रेम करता है, And that's why God brought you all here. इसलिए परमेश्वर आप सबको यहाँ पर लाया है। None of you should be lost. आप में से कोई भी खोया नहीं जाना चाहिए। Yes, you should preserve your holiness throughout your lifetime. आपके जीवन भर आप अपनी पवित्रता को संभाले रखना चाहिए। As we used to say, that there is one bottomless pit. Bottomless pit. जैसे हम बताते हैं कि एक अथाह कुंड है, In the Bible, it is called mentioned about one bottomless pit. बाइबल में अथाह कुंड के बारे में लिखा हुआ है। That pit is not having a bottom. और वो जो कुंड है या जो गड्ढा है उसका तह नहीं है। If there is a bottom, you can reach it. If you fall into it, you can reach the bottom quickly. यदि एक गड्ढे में आप गिरते हैं और उसका तह है तो आप आसानी से उस तह तक या सबसे नीचे वाले भाग तक पहुंच सकते So हैं। if it is a bottomless pit, लेकिन यदि वो ऐसा गड्ढा है जिसका कोई तह नहीं है if you fall into it, और यदि आप उसमें गिर जाते हैं you will keep on going down and down and down and down. You will never reach the bottom. तो आप नीचे गिरते रहेंगे और उसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे। That bottomless pit, the Lord gave me one revelation when I was in Nepal. जब मैं नेपाल में था तब इस अथाह कुंड के बारे में परमेश्वर ने मुझे एक प्रकाशन दिया था। In Nepali, they used to say like, Nepal ko Mahamari,
boyfriend girlfriend problem. नेपाली भाषा में ऐसे कहा जाता है कि नेपाल की महामारी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की समस्या है। In Hindi you say ki, but in Nepali they say ko. Nepal ko mahamari boyfriend girlfriend problem. नेपाली में इसको नेपाल को कहते हैं, लेकिन हिंदी में नेपाल की महामारी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की समस्या है। That is the bottomless pit. वही अथाह कुंड है। Some are fallen into it and going down and down and down, not reaching the bottom. कुछ लोग उसमें गिर जाते हैं और नीचे गिरते गिरते उसकी तह तक नहीं पहुंच पाते हैं। So, dear boys and girls, you preserve your life. इसलिए प्रिय जवान लड़के लड़कियों, आप अपने जीवन को संभालना God चाहिए। has put the holy fire into you. परमेश्वर ने आपके अंदर एक पवित्र आग को डाला है। Through this youth camp, God has, servants of God labored for you, and they taught you so many songs and choruses. इस जवानों की सभा में परमेश्वर के सेवकों ने आपके लिए कितना अधिक परिश्रम किया, आपको कितने सारे गीतों को, कोरसों को सिखाया। They preached the word of God to you. उन्होंने आपको परमेश्वर के वचन को सिखाया। They conducted tearing meetings to you. उन्होंने आपके लिए बाट चुनने की सभा चलाई And many of you received Holy Spirit. और आप में से बहुतों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया। Many renewed your anointing. आप में से बहुतों ने अपने अभिषेक को नया भी किया। Really that fire, holy fire came upon you. वास्तविक रीति से वो पवित्र आत्मा की आग आपके बीच में उतर आई। So now verse 13, Leviticus 6:13, the fire shall ever be burning upon the altar, it shall never go out. लेवी व्यवस्था 6 के 13 वचन में जैसे लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। See, that holy fire only brought us into God's work. और वही पवित्र आग ने हमें इस परमेश्वर की सेवकाई में लाया है। See, so many years back, see, in 1975 the Lord saved me. 1975 में परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया था। And within 3 days the Lord filled me with the Holy Spirit. और 3 ही दिन में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। That holy fire came upon me. पवित्र आग मुझ पर उतर आया। Then I received then I took baptism. और फिर मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। And then I began to read Bible with great hunger and thirst. और फिर बड़ी भूख और प्यास के साथ मैं परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ती रहा। I started attending the Pentecostal meetings. Wherever drum beating sound is heard, I will go there. जहाँ कहीं भी ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती थी, ऐसी सारी सभाओं में मैं दौड़ के जाकर उन सभाओं में शामिल होता था। Because in our CSI church, they will not beat drum. They will play just organ only. But in other Pentecostal churches, they were beating the drum and singing. So wherever drum beating sound is heard, I will go there. हमारे सीएसआई की कलीसिया में ड्रम नहीं बजाते हैं, केवल ऑर्गन बजाते हैं, लेकिन पेंतिकोस्ती कलीसियाओं में ड्रम बजा के आत्मा में भरते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी ड्रम की आवाज सुनाई देती थी, मैं दौड़कर उन सभाओं में जाकर शामिल होता था। Very eagerly I was hearing the word of God. बहुत ही ध्यान से मैं परमेश्वर के वचन को सुनता था। One evangelist called Nataraja Mudaliyar, he was in our hometown conducting meetings. Nataraja Mudaliyar. एक सुसमाचारक हमारे गांव में आए थे और उनका नाम नटराजन मुदलियार था। In our hometown, in a very tall building in the 5th floor, he took one hall and was conducting all night prayer. हमारे गांव में उन्होंने एक इमारत में जहाँ पे 5वीं मंजिल थी, वहाँ पर एक बड़े हॉल में उन्होंने एक पाठचुनी की सभा चलाई। Every month end, all night prayer in that 5th floor. हर एक महीने के अंतिम दिन में वो 5वें मंजिल में पूरी रात की प्रार्थना चलाती थी। He was a good pianist also, Nataraja Mudaliyar, very good pianist. A very close friend of our Pastor Bobby also. वो पास्टर बॉबी के बहुत ही निकट मित्र थे और वो बहुत अच्छी रीति से पियानो भी बजाते थे। So he used to conduct all night prayer. So every month I will go there, night 9 o'clock till morning 5 o'clock. हर महीने के हर अंतिम दिन में वे लोग सुबह 9 बजे, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी रात की प्रार्थना चलाते थे और मैं हर महीने उस सभा में शामिल होता था। Now all of you control your thirst and sit here. अभी सब लोग अपनी प्यास को सहन करके इधर ही बैठिए। इनी यारन तन्नी कुडिक्क போக கூடாது। अभी कोई भी पानी पीने के लिए उठ के नहीं जाना चाहिए। போனவங்க போட்டோம், இனி யாரும் எழும்பி போக கூடாது, தண்ணி குடிக்க போக கூடாது। कोई भी पानी पीने के लिए भी उठ के नहीं जाना चाहिए। 40 days Moses did not eat bread, did not drink water. 40 days. मूसा ने 40 दिन तक कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं। And then he came down, his face was shining. और जब वो नीचे उतर कर आया तब उसका मुंह चमकने लगा। 40 நாள் அப்பம் புசிக்கல, தண்ணி குடிக்கல, இறங்கி வரும்போது கருவாடு போல
like a dry fish. He did not come down like a dry fish. 40 दिन उपवास लेकर जब वो वापस लौट के आया तो उसका चेहरा सूखी मछली के समान नहीं था। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? So, control your thirst. If your water is over, be here. After the benediction, you go and drink as much water. इसलिए आप अपनी प्यास को नियंत्रण करना चाहिए। आपका बोतल का पानी खत्म हो जाने से आप लोग नियंत्रण करके इधर बैठिए। सभा समाप्त होने के बाद में जितना चाहिए उतना पानी पी लीजिए। Exodus 34:28 is my favorite verse. निर्गमन 34 का 28 वचन मेरा सबसे पसंदीदा वचन है। Exodus 34:28. निर्गमन की पुस्तक Read. 34 का 28 वचन। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा की वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। And Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights. मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, He did neither eat bread nor drink water. और उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। Say 40 days and 40 nights he was there with the Lord. 40 दिन और 40 रात वो प्रभु के साथ था, Without food, without water. भोजन के बिना, पानी के बिना। But see, how much water we drank in these 4 days. लेकिन आप सोच के देखिए इन 4 दिनों में हमने कितना पानी पिया। How much water we were drinking. Everybody coming and filling the bottle and taking one can also, full can also. See how much water we were drinking in these 4 days. इन 4 दिनों में हमने कितना पानी पिया। हम पानी पीते थे और बोतलों में भी भर के जाते थे। That's okay. Now, till the end of this meeting, don't go away for drinking water. वो तो ठीक है, लेकिन अभी सभा समाप्त होने तक कोई भी पानी पीने के लिए उठ के नहीं जाना चाहिए। That way, you should have great hunger and thirst for the presence of God and word of God. इस प्रकार से आपको परमेश्वर के सम्मुख के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए एक बड़ी भूख और प्यास होनी चाहिए। So you were all racing towards revival, and many of you reached it also, reached the revival, caught the revival. आप में से बहुत सारे लोग उस बेदारी की ओर तेजी से दौड़ रहे थे और बहुतों ने उस बेदारी को हासिल भी कर लिया, उस बेदारी तक पहुंच भी गए हैं। Philippians 3:14, I pressed toward the mark. I pressed toward the mark. फिलिपियो 3:14 में जैसे लिखा है, मैं निशाने की ओर तेजी से दौड़ा चला जाता हूँ। You should not miss the mark. आप उस निशाने से चूकना नहीं चाहिए। Yes. So our mark, racing towards revival. Revival is that mark, and also the prize which we will get. We should get that prize. हमारा बेदारी ही वो निशाना है, और उस बेदारी की ओर, उस निशाने की ओर हम तेजी से दौड़ के जाना चाहिए, और उसके कारण हमें एक इनाम भी मिलता है। About prize, I tell you 4 things. If you press toward that mark, you will get the prize. Prize, I will tell 4 things we can take as a prize. यदि आप निशाने की ओर दौड़े चले जाएंगे तो आपको एक इनाम मिलेगा, और इनाम के बारे में मैं आपको 4 बातें बताता हूँ। First, in Philippians 3:8, Apostle is saying that I suffered the loss of all things. I do count them but dung, that I may win Christ. That I may win Christ. फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय के 8 वचन में पढ़ते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। If you press toward the mark, if you keep on pressing toward the mark, you will get that prize. You will win Christ. Winning Christ. கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறது. அதுதான் நம்முடைய பந்தய பொருள். That is the prize which we have to obtain. यदि आप निशाने की ओर दौड़े चले जाएंगे तो आपको एक इनाम मिलेगा, और ये इनाम जो है वो मसीह है। आप मसीह को प्राप्त कर पाएंगे या मसीह को जीत लेंगे। In Matthew 13th chapter, Jesus told many parables. मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय में यीशु ने बहुत सारे दृष्टांतों को बताया। In Matthew 13 verse 45 and 46, he told about one merchant man who was going from city to city and searching for goodly pearls. मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय का 45 और 46 वचन में पढ़ते हैं कि एक व्यापारी था और वो अच्छे मोतियों की खोज में एक नगर में जाता रहता था। Then he found one pearl of great price. और फिर उसको एक बहुमूल्य मोती मिला। It was a
one pearl of great price. वो एक मोती था जो बहुत ही बहुमूल्य और कीमती था। So he sold all that he had, and with that money he purchased, he bought that one pearl of great price. उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस बहुमूल्य मोती को मोल ले लिया। He was a pearl merchant, वो मोतियों का व्यापारी था, seeking goodly pearls, वो अच्छे मोतियों की खोज में था। going from village to village, city to city, town to town. वो नगर से नगर, गांव से गांव घूमता फिरता था। And there he came across one pearl of great price. और वहां पर उसे एक मोती मिला जो बहुत ही बहुमूल्य और कीमती था। That one pearl of great price is also showing our Lord Jesus Christ. वो एक बहुमूल्य मोती जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी दिखाता है। So to win Christ, we इसे have to make a sacrifice. We have to spend a lot of money. इसलिए मसीह को हासिल करने के लिए या मसीह को जीत लेने के लिए हमें बहुत रुपया खर्च करना पड़ेगा। You have to labor much आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। in prayer and in reading the word of God, and a spiritual labor is necessary. प्रार्थना में और उपवास में इस प्रकार से आत्मिक रीति से आपको परिश्रम करना होगा। So that one pearl, make a note of it, and one pearl of great price, that should be the price which you should get. इसलिए यीशु मसीह जो बहुमूल्य मोती है वही वो इनाम है जिसे आप प्राप्त करना चाहिए। Also obtaining a revival which we are longing for, racing towards the revival and getting a revival in our life. That is that prize which we should get in this race. और इस दौड़ में जिस इनाम के लिए हम आग्रह करते हैं उसको हम प्राप्त करना चाहिए, उस बेदारी को प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए हम तेजी से दौड़ रहे हैं। Revival, a spiritual awakening in our life. हमारे जीवन में एक आत्मिक जागृति आना चाहिए। Spiritual awakening in our personal life and also in our churches. हमारे व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया में भी एक आत्मिक जागृति आना चाहिए। Also that prize is reaching the desired harbor or haven. और ये इनाम जो है वो मनचाहे बंदरगाह में पहुंचना है। In Psalms 107 verse 30 we read about how they reached that desired haven safely. भजन संहिता 107 के 30 वचन में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वे लोग सुरक्षित रीति से अपने मनचाहे बंदरगाह में पहुंचे। தாங்கள் நாடின துறைமுகத்திலே அவர்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார். परमेश्वर उन्हें अपने मनचाहे बंदरगाह में पहुंचाता है। துறைமுகம், harbor. So sailing in a ship. इसका अर्थ है कि एक जहाज में यात्रा करते हैं। On the way, a lot of hardships came. मार्ग में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। Storm and tempest came. आंधी और तूफान आता है। So a lot of waves, some huge waves, giant waves like tsunami waves came. बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें जो है सुनामी के समान मारती हैं। But they called unto the Lord in their distress. लेकिन उन्होंने अपने संकट में परमेश्वर की ओर देखकर पुकारा। And the Lord saved them, delivered them, brought them to the desired haven safely. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और उनके मनचाहे बंदरगाह में उन्हें पहुंचाया। So reaching the desired harbor, that is our prize. इसलिए मनचाहे बंदरगाह में पहुंचना ही हमारा इनाम है। What is our harbor? हमारा मनचाहा बंदरगाह क्या है? Holy city, New Jerusalem and Zion. पवित्र नगरी, नई यरूशलेम और सियोन। That is the harbor which we should reach safely. वही वो बंदरगाह है जिसमें हम सुरक्षित पहुंचना चाहिए। So Christian life is like sailing in a ship. इसलिए मसीह जीवन जो है वो एक जहाज में यात्रा करने के समान है। So that ship should reach the shore and that harbor safely. इसलिए वो जहाज जो है वो किनारे पर या उस बंदरगाह में सुरक्षित पहुंचना चाहिए। So in 1 Timothy 1st chapter it is written, some people they were careless, they ignored their good conscience, so shipwreck happened to them. पहले तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोगों ने अपने विश्वास रूपी जहाज को लापरवाही से लिया और उन्होंने अपने अच्छे विवेक और विश्वास को थामे नहीं रखा, इसलिए उनका जहाज टूट गया। சிலர் அந்த நல்ல மனசாட்சியை தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். कुछ लोग अपने अच्छे विवेक को नष्ट करते हैं और विश्वास रूपी जहाज को भी नष्ट करते हैं। So good conscience is very important. Then only your
faith will be preserved. इसलिए अच्छा विवेक जो है बहुत ही आवश्यक है, तभी आपका विश्वास भी संभाला जाएगा। Shipwreck should not happen to our faith. हमारे विश्वास का जो जहाज है वो डूबना नहीं चाहिए। விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். That should not happen. Shipwreck should not happen to our ship of faith. उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया, इसलिए हमारा विश्वास का जो जहाज है वो डूबना नहीं चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। Hallelujah. So all of you carefully listen, carefully listen. इसीलिए How सभी you लोग listen, ध्यान that से is very सुनिए। important. आप कैसे सुनते हैं बहुत ही मुख्य बात है। Because if you carefully listen, you can bring 100-fold fruit. यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप 100 गुना फल ला सकते हैं। எப்ப முடியும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தா 30-fold தான் கிடைக்கும். कब खत्म होगा ऐसे सोचते रहने से फिर 30 गुना फल ही मिलेगा। சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். जल्दी 12:30 schedule time. It may go 10 minutes more because of the testimonies and all. So it may go 10 minutes more. गवाही के समय के कारण थोड़ा समय ज्यादा खिंच गया, इसलिए कैसे भी 12:30 नहीं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा खींचेंगे। So please listen. How you hear, that is very important. What you hear and how you hear, Jesus told. And take heed what you hear, take heed how you hear. यीशु ने कहा था कि इस बात से सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனமா இருங்கள். हम किस प्रकार से सुनते हैं उसमें ध्यान देना चाहिए। கவனமாக கேட்டால், if you carefully listen, you can bring 100-fold fruit. आप ध्यान से सुनने से आप 100 गुना फल ला सकते हैं। Otherwise 60-fold, 30-fold only. नहीं तो 60 गुना नहीं तो 40 गुना फल ही लाएंगे। Some children in the Sunday school they get 0 mark also. कुछ बच्चों को அப்படிதானே? 0 mark கிடைச்சதுல Sunday school see, some Sunday school children got 0 mark. कुछ संडे स्कूल के बच्चों को संडे स्कूल में 0 अंक भी मिलता है। ஏதாவது ஒரு மெமரி வேர்ஸ் எழுதினா கூட 2 மார்க் கிடைக்கும். कम से कम एक स्मरण वचन लिखने से भी कम से कम 2 अंक मिलेगा, ஆனா வெறும் 0 மார்க். लेकिन केवल 0 मिलता है Some Sunday school children. कुछ संडे स्कूल बच्चों को। So should not be like that. ऐसे नहीं रहना चाहिए। In our Lashkari Bagh, I am telling, Lashkari Bagh 0 mark. No 0 mark வாங்கின பிள்ளைகள் இருக்காங்க. लश्करी बाग में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको 0 अंक मिला है। ஒரு மெமரி வேர்ஸ் படிக்க கூடாதா? एक स्मरण वचन भी याद नहीं कर सकते? ஒரு மெமரி வேர்ஸ் படிச்சிருந்தா கூட 2 மார்க் கிடைக்கும். एक स्मरण वचन भी याद कर लेने से कम 2 अंक मिल जाएंगे। So please listen carefully, like very attentive students and clever students. You should become clever students, bright students. आप लोग बहुत ही होशियार और बहुत ही समझदार और अच्छे बुद्धिमान विद्यार्थी बनना चाहिए। So we should reach the harbor, our destination, that holy city New Jerusalem safely. हम अपने बंदरगाह, अपने उस पवित्र नगरी नई यरूशलेम और सिय्योन में सुरक्षित पहुंचना चाहिए। I pressed toward that mark. मैं उस निशाने की ओर तेजी से दौड़ा चला जाता हूँ। Mark is heaven. वो निशाना जो है वो स्वर्ग है। It is our goal and post, the goal which we have to obtain. वही हमारा लक्ष्य और निशाना है जिसे हमें प्राप्त करना है। In Matthew 11:12 we read, make a note of it. Matthew 11:12 मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय के 12 वचन में पढ़ते हैं about the kingdom of heaven and about how the violent take it by force. वहाँ पर हम स्वर्ग राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बलवान जोर से उसको छीन लेते हैं। Kingdom of heaven is preached. स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया जाता है। Truths about the kingdom of heaven is preached. स्वर्ग राज्य की सच्चाई के बारे में प्रचार किया जाता है। But the violent take it by force. लेकिन जो बलवान है उसके ऊपर जोर देकर उसको छीन लेते हैं। Those who are spiritually violent, they take it by force. जो लोग आत्मिक रीति से ऐसे धुन के साथ उसको छीनते हैं वे लोग ही उसे पाएंगे। They will enter into the kingdom of heaven. वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। They will obtain the blessings of the kingdom of heaven. वे लोग स्वर्ग के राज्य की आशीषों को पाएंगे। So we should keep on running towards that mark. इसलिए हम उस निशाने की ओर तेजी से दौड़ते रहना चाहिए। So while I was praying, racing towards revival, the Lord gave me about a few things. You tell about the race to my children. जब मैं बेदारी की ओर तेजी से दौड़ना है इस विषय के ऊपर प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे दौड़ के बारे में कुछ बातों को बताया। One, it is a race of faith. One. सबसे पहले ये विश्वास की दौड़ है। Two, we should run in such a way to obtain the prize. दूसरा, हम इस प्रकार से दौड़ना चाहिए कि हम उस इनाम को पा सकें। Three, we should run with temperance.
तीसरा, हम संयम के साथ दौड़ना चाहिए। 4, we should run with patience. चौथा, धीरज के साथ दौड़ना चाहिए। 5, we should run as a strong man. पांचवा, एक बलवान के समान हम दौड़ना चाहिए। 6, we should run with joy. छठवा, हम आनंद के साथ दौड़ना चाहिए। 7, in this race, purpose of heart is very important. सातवां, हमारे हृदय का जो उद्देश्य है वो बहुत ही मुख्य बात है। And 8, the mercy of God is indispensable in this race. आठवां, इस दौड़ में परमेश्वर की दया बहुत ही मुख्य है। All these 8 points I will briefly explain. इन सारे 8 विषय के बारे में मैं आपको संक्षिप्त से बताता So हूँ। we are racing towards arrival. इसलिए हम बेदारी की ओर तेजी से दौड़ रहे हैं। Those who are feeling sleepy, जिनको नींद आ रही है, those who are feeling sleepy, जिनको नींद आ रही है, shout hallelujah. जोर से हल्लेलुया पुकारिए। So they are feeling sleepy. इन लोग को नींद आ रही है। நீங்க சரியா சொல்லலையா? Those who are feeling sleepy, जिनको नींद आ रही है, those who are feeling sleepy, जिनको नींद आ रही है, shout hallelujah. हल्लेलुया पुकारिए। Now only they understand. So don't sleep, don't sleep. इसलिए कोई भी सोना नहीं चाहिए। So carefully listen. ध्यान से सुनिए। That boy is going for skating also, skating. वो बच्चा जो है स्केटिंग के लिए जाता है। Skating race also he is going, skating. वो बच्चा जो है स्केटिंग के लिए जाता है। So now you should skate for Jesus. अब आप यीशु के लिए स्केटिंग करना चाहिए। Skating for Jesus. यीशु के लिए स्केटिंग करना चाहिए। To tell about Jesus to others. दूसरों को यीशु के बारे में बताना चाहिए। समझ में आया? You should skate for Jesus. आप यीशु के लिए स्केटिंग करना चाहिए। Not skating to get some prize. कुछ इनाम पाने के लिए स्केटिंग नहीं करना। But here is a prize. लेकिन यहाँ पर एक इनाम के बारे में हम देखते हैं। Philippians 3:14. फिलिपियों की पत्री 3:14। I press toward that mark. मैं उस निशानी की ओर तेजी से दौड़ा चला I am जाता हूँ। racing towards that mark मैं उस निशानी की ओर दौड़ता हूँ to obtain the prize of the high calling of God in Christ Jesus. ताकि मैं मसीह यीशु में उस इनाम को पाऊं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे उस ऊंची बुलाहट से So बुलाया। in that race, first it is a race of faith. इसलिए इस दौड़ में सबसे पहले ये दौड़ जो है वो विश्वास की दौड़ है। So many races are there. बहुत सारी दौड़ है। Cycle race, साइकिल रेस, bike race, बाइक रेस, car race, कार रेस, horse race, हॉर्स रेस, horse, kudra ban. घोड़े की रेस, Swimming race, तैरने की रेस, foot race, पैदल चलने की रेस, now skating race. स्केटिंग की भी रेस। Like that, there are so many races are there. इस प्रकार से बहुत सारी दौड़ रहती है। But our race is a race of faith. लेकिन हमारी जो दौड़ है वो विश्वास की दौड़ है। God is bringing us into this holy faith, most holy faith. परमेश्वर हमें इस अति पवित्र विश्वास में लाता है। God has brought us into this church. परमेश्वर हमें इस कलीसिया में लाया है। And God is giving us a faith. That faith is once delivered unto the saints. परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है और ये विश्वास जो है एक बार पवित्र लोगों को सौंप दिया गया था। In Jude verse 3 it is mentioned, we should earnestly contend for the faith which is once delivered unto the saints. यहूदा की पत्री 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम उस विश्वास की ओर बढ़ना चाहिए जिसे एक बार पवित्र लोगों को सौंप दिया गया था। This faith will not be given to us again and again. ये विश्वास जो है बार बार हमें नहीं दिया जाएगा। Once delivered unto us, we should earnestly contend for that faith which is once delivered unto the saints. जो विश्वास एक बार पवित्र लोगों को सौंपा गया है उसके लिए हम यत्न करना चाहिए। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Faith is like a glass vessel given into your hands. विश्वास जो है आपके हाथ में दिया हुआ एक कांच के बर्तन के समान है। போட்டுட்டேன் உடைச்சிட்டேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது. नीचे गिर गया, टूट गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। See, a glass vessel, faith is like a glass vessel given into your hands. विश्वास जो है आपके हाथ में दिया हुआ एक कांच के बर्तन के समान है। There is one saying, life is fragile, ऐसे कहावत है कि breakable. Life is breakable. Life is fragile. ऐसे कहावत है कि जीवन जो है वो बहुत ही नाजुक होता है। Therefore, handle it with care. इसीलिए बहुत ही सावधानी से उसका ख्याल रखना चाहिए। Hallelujah. Why I am shouting hallelujah again and again? मैं क्यों बार बार हल्लेलुया पुकार रहा हूँ? Because you are not listening and talking here and there. क्योंकि आप लोग सुन नहीं रहे हैं और इधर उधर बातें कर रहे हैं। Understand? எதுக்கு அடிக்கடி அல்லேலியா சொல்றேன்னா நீங்க கவனமா கேட்கறது இல்ல, அங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க. आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, इधर उधर बातें करते रहते हैं, इसलिए बार बार हल्लेलुया बोल रहा हूँ। கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க, அப்பதான் then only that word will
bring some benefit in your life. ध्यान से सुनिए, तभी वो वचन आपके जीवन में लाभ लाएगा। In Hebrews 4th chapter it is written, the gospel was preached to everyone, but many did not hear with faith. Therefore, they did not get any profit. इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि सुसमाचार सबको सुनाया गया, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ नहीं सुना, इसलिए उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। In 4:2, Hebrews 4:2, for unto us was the gospel preached as well as unto them. इब्रानियों 4:2 में पढ़ते हैं, हमें उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया But है। the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। The same word, same gospel was preached to everyone, but only those who heard with faith were benefited by that. हर एक लोगों को सुसमाचार और परमेश्वर का वचन सुनाया गया, लेकिन जो लोग विश्वास से सुनते हैं उन्हीं को उससे लाभ होता है। Therefore we beseech you, dear boys and girls, please listen with carefully and with faith. इसलिए हम जवान भाइयों बहनों से विनती करते हैं कि सभी लोग ध्यान से इस बातों को सुनना चाहिए। இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் உறங்குறாங்களா? உறங்கல. So please listen carefully. Only few minutes more. Listen carefully. इसलिए ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा समय रह गया है। First our race is racing towards survival. First it is a race of faith. बेदारी की ओर दौड़ने के विषय में सबसे पहले हमारी ये जो दौड़ है वो विश्वास की दौड़ है। See, the most holy faith is given to us. हमारे लिए सबसे अति पवित्र विश्वास दिया गया है। No other religion can say we are preaching the most holy faith. और कोई धर्म ऐसा नहीं बोल सकता कि हम अति पवित्र विश्वास के बारे में प्रचार करते हैं। Only Jesus shed his blood, as in Hebrews 10:19, we have boldness by the blood of Jesus Christ to enter into the holiest. इब्रानी के पत्र 10:19 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और उस लहू के द्वारा हमें अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव मिलता है। Yes, Hebrews 10:19, the blood of Jesus Christ will purge our conscience from dead works to serve the living God, to worship the living God, and also will give us entrance into the holiest. इब्रानी के पत्री 9:14 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू जो है हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके और अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। Yes, in English translation only it is mentioned holiest. Hebrews 10:19 it is mentioned holiest only in English translation. In other translation பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इब्रानी के पत्र 10:19 में केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि अति पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर पाएंगे, बाकी भाषा में केवल पवित्र स्थान लिखा है। That's why we all should be cleansed by the blood of Jesus Christ. इसलिए हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए जाना चाहिए। If any shortcoming, we should confess it and should be washed by the blood of Jesus Christ. यदि हमारे जीवन में कुछ भी कमी घटी है तो हम इकरार करना चाहिए और यीशु मसीह के लहू से धोए जाना चाहिए। And should have good conscience, pure conscience. और एक अच्छा विवेक, एक शुद्ध विवेक को पाना चाहिए। And take care, your good conscience should not be defiled और इस बात में सावधान रहना चाहिए कि आपका अच्छा विवेक अशुद्ध नहीं होना चाहिए। by TV, drama, internet and cell phone, unwanted things. Your conscience should not be defiled. टीवी, ड्रामा और इंटरनेट के द्वारा आपका अच्छा विवेक नष्ट नहीं होना चाहिए। You should preserve your pure conscience always. आप हर समय अपने शुद्ध विवेक को संभाले रखना चाहिए। Your heart and mind should be pure. आपका हृदय और आपका मन पवित्र रहना See, चाहिए। your heart and mind should be pure, then your body also will be holy. आपका हृदय और आपका मन पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए, तब आपका शरीर भी पवित्र और शुद्ध रहेगा। Jesus said, blessed are the pure in heart, for they shall see God. ईश्वर ने कहा कि धन्य है वो जो अपने मन या अपने हृदय में शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। In 2 Peter 3:1, Apostle is saying, I am writing this epistle to stir up your pure minds. दूसरा पत्रस 3 अध्याय के पहले वचन में प्रेरित कहता है कि मैं तुम्हें ये पत्री इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम्हारे अंदर शुद्ध हृदय को उभारूं। See, 2 Peter 3:1, Apostle said, I am writing this epistle to you to stir up your pure minds. दूसरा पत्रस 3:1 में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें ये पत्री इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम्हारे शुद्ध हृदय या शुद्ध मन को उभारूं। So during revival, we should be stirred up. इसलिए बेदारी के समय में हम उभारे जाना चाहिए। Make a note of it.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pure in heart. Heart should be pure. धन्य है वे जो अपने हृदय में शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इस प्रकार से हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। 2 Peter 3:1, written to stir up our pure minds. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय के पहले वचन में देखते हैं कि ये पत्रियां हमारे लिए लिखा गया है ताकि हमारे अंदर एक शुद्ध हृदय को या शुद्ध मन को उभारे। Then your body also will be holy. और तब आपका शरीर भी पवित्र रहेगा। If your mind is corrupted, यदि आपका मन भ्रष्ट हो जाता है, if your mind is defiled, यदि आपका मन मलिन हो जाता है, then heart is also defiled. तो आपका हृदय भी अशुद्ध हो जाता है। Evil things will proceed from the heart and it will defile you. बुरी बुरी बातें आपके हृदय से निकलेंगी और आपको मलिन और अशुद्ध कर देंगी। Therefore, dear boys and girls, you always labor to preserve a good heart and mind. इसलिए प्रिय जवानों, आप हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हर समय एक शुद्ध हृदय, एक शुद्ध मन को संभाले रखें। That's why in Psalms 139, verse 23 and 24. इसलिए भजन संहिता 139 के 23 और 24 वचन में, No, that was the prayer of John Wesley. John Wesley, I read the biography of John Wesley, Apostle of England. He is called Apostle of England, John Wesley. जॉन वेस्ली जो इंग्लैंड का प्रेरित था, उसने भी ऐसे अपनी आत्मकथा में ऐसे लिखा था। When I got saved, I read 2 books that stirred me up so much. जब मैंने उद्धार पाया था तब मैंने 2 पुस्तकों को पढ़ा था और उन पुस्तकों ने मेरे जीवन को बहुत अधिक उभार दिया। In 1975, 1975 में you were not born, आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, but I read in 1975, I read 2 books. One, John Wesley, biography of John Wesley. 1975 में मैंने 2 पुस्तकों को पढ़ा था, एक जॉन वेस्ली की आत्मकथा, Another book, Passion for Souls, और एक और पुस्तक पढ़ा था आत्माओं के लिए एक धुन, written by Oswald J. Smith. Oswald J. Smith. ऑसवर्ल्ड जेसविन ने उस पुस्तक को लिखा था। He was a missionary from Canada. वो कनाडा से एक सुसमाचारक थे, Oswald J. Smith. ऑसवर्ल्ड जेसविन। He only wrote that book, Passion for Souls. उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था आत्माओं की धुन। These 2 books I read, I became a firebrand for God. और मैंने इन 2 पुस्तकों को पढ़ा और मैं परमेश्वर के लिए एक आग का ज्वाला बन गया। Then I came to serve God. और फिर मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए आ गया। Till today that fire is burning in me. और आज तक वो आग मेरे अंदर जलती रहती The है। 2 books, if possible, read these 2 books. The biography of John Wesley. ये 2 पुस्तकें बहुत ही अच्छी, आप हो सकने से पढ़ लीजिए, जॉन वेस्ली की जीवनी। The title is Apostle of England. और That's why the title is given. That book name, Apostle of England, John Wesley. और उस पुस्तक का नाम है इंग्लैंड का प्रेरित जॉन वेस्ली। Another book, Passion for Souls. और एक और पुस्तक है आत्माओं की Make a धुन। note of it. If it is available, you can get it. यदि आपको उपलब्ध है तो आप लोग उस पुस्तक को लेकर पढ़ लीजिए। Oswald, by Passion for Souls, written by Oswald J. Smith, a missionary from Canada. कनाडा से जो सुसमाचारक थे ऑसवर्ल्ड जेसविन, उसने इस पुस्तक को लिखा था पैशन फॉर सोल्स। So these 2 books stirred me up very much. इन 2 पुस्तकों ने मुझे बहुत अधिक उभारा। Okay, so God has brought us into this faith, the most holy faith. परमेश्वर हमें इस अति पवित्र विश्वास में लाया है। And we should, as in 2 Timothy 4:7, Apostles' confession. I have fought a good fight. I have finished my course. I have finished my race. I have kept the faith. 2 तीमुथियुस 4:7 में हम प्रेरित को ऐसे कहते हुए देखते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। So Christian life is like a race of faith. इसलिए मसीह जीवन जो है वो एक विश्वास की दौड़ के समान है। And we should steadfastly run and finish the race. इसलिए दृढ़ता के साथ हम इस दौड़ में दौड़ना चाहिए और अपनी दौड़ को पूरा करना चाहिए। Yes, finishing the race is very important. इसलिए दौड़ को पूरा करना बहुत ही मुख्य बात है। Should not discontinue. You should not discontinue the course. आप लोग अपनी दौड़ को बीच में रोकना नहीं चाहिए। Now some people, they drop out. They become drop out in school also, not completing the school, or in a college also not completing the course. Drop out. They become a drop out. कुछ बच्चे लोग जो है अपने स्कूल में या अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं और पढ़ाई में रुक जाते हैं। So here Apostle is saying, I have
fought a good fight. I have finished my course. I finished my course. यहाँ पर प्रेरित कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ा है और अपनी दौड़ को पूरा किया है And I have kept the faith. और मैंने अपने विश्वास की रखवाली That की है। faith which was once delivered unto the saints, I have kept it. जो विश्वास एक बार पवित्र लोगों को सौंपा गया उसकी मैंने रखवाली की है। The விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। ஓட்டத்தை முடித்தேன். मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தேன். मैंने अपनी दौड़ को दौड़कर पूरा किया। இப்ப எல்லாரும் ஓடுறோம் எதை நோக்கி ஓடுறீங்க? अभी हम सब दौड़ रहे हैं, किस बात को देखकर दौड़ रहे हैं? எழுப்புதலை நோக்கி தீவிரிக்கிறீர்கள், ஓடுகிறீர்கள். बेदारी की ओर देखकर आप तेजी से दौड़ते हैं। You are hasting towards revival, racing towards revival. आप बेदारी की ओर तेजी से और जल्दबाजी से दौड़ के जाते हैं। Finishing line is very important. हमारा जो अंतिम जो रेखा है वो बहुत ही मुख्य बात In है। a race, there will be two will be holding a ribbon and standing there. दौड़ में हम देखते हैं कि दो लोग एक रिबन को पकड़ के खड़े रहते हैं। Those who are running, they will run fast, and who is coming and touching the ribbon first, he will be given the crown. दौड़ में सभी लोग तेजी से दौड़ते हैं और जो लोग उस रिबन के पास सबसे पहले पहुंचता है उसी को इनाम दिया जाता है। So, second point, we should run to obtain. और दूसरी बात है कि हम हासिल करने के लिए दौड़ना चाहिए। In 1 Corinthians 9, make a note of it. 1 Corinthians 9, पहला verse 24 to 27, we read about that race. पहला कुरिन्ती 9 के 27 वचन में इस दौड़ के बारे में हम देखते हैं। There the apostle is saying, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि क्या 24 वचन में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। So run that ye may obtain. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। Run or race or haste so that you may obtain. हम इतना तेजी से दौड़ना चाहिए ताकि हम प्राप्त कर सके या जीत सके। பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். हम हासिल करने के लिए दौड़ना चाहिए। You run that you may obtain the prize. आप ऐसे दौड़ना चाहिए ताकि आप उस इनाम को हासिल कर सके। அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். उस इनाम को हासिल करने के लिए आप दौड़ना चाहिए। So then he is explaining in verse 25, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. 25 वचन में वो कहता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। See, even in that race, that running race, foot race, those who are having running, they will not keep long hair. They will have a short summer cut. Then only they can successfully run. हम लोग देखते हैं कि जो लोग दौड़ में दौड़ते हैं वे लोग लंबे बाल नहीं रखते हैं लेकिन छोटे छोटे बालों को रखते हैं, तभी वे लोग आसानी से दौड़ सकते हैं। Otherwise that hair will come and fall into the eyes and it will block you. It will be obstacle for your race. नहीं तो वो बाल जो है दौड़ने के समय में आपकी आंखों में आएंगे और आप तेजी से दौड़ नहीं पाएंगे, आपको रुकावट महसूस होगी। We used to go, while in college days, we used to go cycle race. जब हम कॉलेज में थे तब हम साइकिल रेस में जाते थे। At that time we will remove the carrier, mudguard, all the dynamo, light, everything we will remove it. उस साइकिल की रेस में जाने से पहले हम उस साइकिल का जो कैरियर है, डायनामो है और जो लाइट है उसको सब निकाल देते थे। The chain guard, everything we will remove. चेन गार्ड को भी निकाल देते थे So to reduce the weight of the cycle. ताकि हम साइकिल के वजन को हल्का कर सकें। Then we will ride on a cycle race. காற்றுல பறக்குது போல பறக்கும். और फिर हम हवा में उड़ने के समान साइकिल दौड़ाते थे। Because all the unwanted accessories are all removed. क्योंकि जो चीजें नहीं चाहिए उन सब चीजों को हम उस साइकिल से निकाल देते थे। That's why in Hebrews 12th chapter it is written, பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளி விட்டு நம்முடைய ஓட்டத்தை இயேசுவை நோக்கி பார்த்து கொண்டு ஓட வேண்டும். इसलिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के पहले 2 वचन में लिखा हुआ है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ना चाहिए। So we should run so that we may obtain the prize. इसलिए हम ऐसा दौड़ना चाहिए ताकि इनाम को हासिल कर सके। So those who are running should have temperance in our life. इसलिए जो लोग In our life.
इसीलिए जो लोग दौड़ते हैं उनके जीवन में संयम होना चाहिए। பந்தயத்திற்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கமா இருப்பார்கள். जो कोई दौड़ में दौड़ता है वो हर एक विषय में संयम रखना चाहिए। பந்தயத்திற்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கமா இருப்பார்கள். जो कोई दौड़ के लिए दौड़ता है वो हर एक बात में संयम रखना चाहिए। For example, take one foot race, ஓட்டப்பந்தயம். उदाहरण के लिए यदि अपने पैरों से दौड़ना है, Do you think வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு फुल्ला தண்ணி குடிச்சிட்டு ஓடுவாங்களா? क्या आप सोचते हैं कि पेट भर के खा के पेट भर के पानी पीकर दौड़ते हैं? Do you think? क्या आप ऐसा सोचते हैं? ஓட்டப்பந்தயம் अगर पैरों से दौड़ना है तो कैसा होता है? வயிறு நிறைய சாப்பிட்டாச்சு, पेट भर के खा लेते हैं, பிறகு நல்லா ஃபுல்லா தண்ணியும் குடிச்சாச்சு, फिर पेट भर के पानी भी पी लेते हैं, அப்படி குடிச்சிட்டா சாப்பிட்டுட்டா ஓடுவாங்க. ऐसे खा पी के फिर दौड़ते हैं क्या? So they will not get the prize. ऐसे लोग फिर इनाम नहीं पाएंगे। So those who are running the race, as in verse that 25, every man that striveth for the master is temperate in all things. 25 वचन में लिखा है कि जो कोई अपने दौड़ में दौड़ते हैं वे लोग हर एक बात में संयम रखते हैं, எல்லாவற்றிலையும் இச்சை அடக்கம் உடையவர்களாய் இருப்பார்கள். सभी बातों में वे लोग संयम के साथ रहते हैं। They should overcome the lust of the eyes, वे लोग अपनी आंखों की अभिलाषा के ऊपर जय पाना चाहिए, should overcome the lust of the flesh. वे लोग शरीर की अभिलाषा के ऊपर जय पाना चाहिए। Pastor P.V. Chako gave a good example for lust. What is lust? पास्टर पीवी चाको ने इस अभिलाषा के बारे में एक अच्छी परिभाषा बताया था। We used to say Pastor P.V. Chako, he was a philosopher. Some of his policies and philosophies are very good. हम पास्टर पीवी चाको के बारे में कहते थे कि वो एक तत्व ज्ञानी है, उनकी कई सच्चाई जो उपदेश है वो ऐसे दिखाती He हैं। gave one definition for lust. उन्होंने अभिलाषा के बारे में एक परिभाषा बताया था। Illegal desire is lust. सारे गैर कानूनी इच्छाएं जो है वो अभिलाषा है। Illegal desire is lust. सारे गैर कानूनी इच्छाएं अभिलाषा है, Legal desire is not lust. और कानूनी या मान्य इच्छा जो है वो अभिलाषा नहीं है। Legal desire is not lust. कानूनी या मान्य इच्छा अभिलाषा नहीं है। Husband is loving his wife, wife is loving her husband. That is not lust. पति अपने पत्नी से प्रेम करता है और पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, ये अभिलाषा नहीं है। But if the husband is after another woman, that is lust. लेकिन यदि पति दूसरे किसी औरत के पीछे जाता है तो वो अभिलाषा है। If that wife is after another man, that is lust. That is sin. यदि पत्नी किसी और के पीछे जाती है तो वो पाप है, वो अभिलाषा है। Illegal desire is sin. सारे अमान्य या गैर कानूनी इच्छाएं अभिलाषा है। So in this race, we should crucify all illegal desires. इसीलिए इस दौड़ में हम सारे गैर कानूनी या अमान्य इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना You चाहिए। like mangoes? आपको आम पसंद है, Mango season. You like mangoes? You pluck mango from your tree, from your garden and eating. That's okay. आम का मौसम है, आपके घर में जो पेड़ लगा हुआ है उसमें से आप आम तोड़ के खाते हैं, वो अच्छी बात है। If stretching out your hand in another man's garden and plucking that mango and eating, that is lust. लेकिन यदि आप दूसरों के बगीचों में जाकर आप अपने हाथ को बढ़ाकर दूसरों के पेड़ से आम तोड़कर खाते हैं तो वो अभिलाषा है। Coveting anything which belongs to another one, that is lust. दूसरों की चीजों को लालच करना अभिलाषा है। That's why in the 10 commandments itself, God gave a commandment, thou shall not covet. इसीलिए परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाओं को दिया था उसमें उसने कहा था कि लालच न करना। Thou shall not covet anything which belongs to another person. दूसरे व्यक्तियों की किसी भी चीज को तुम लालच न करना। மற்றவர்களுக்குரிய ஒன்றையும் இச்சிக்க கூடாது. दूसरों की किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। But you like mangoes, you purchase from the market and eating, that is okay, that is acceptable. आपको आम पसंद है तो आप बाजार में जाकर आम खरीद के खाते हैं तो उस बात को स्वीकार कर सकते हैं। Don't take another man's mango, from another garden. Don't do that. That is lust. लेकिन दूसरों के बगीचों से जाकर दूसरे लोगों के पेड़ से आम तोड़ के खाना वो अभिलाषा है। So temperance in Galatians 5:22-23, fruit of the spirit. In that last, that is temperance. गलती की पत्री 5वां अध्याय के 22 और 23 वचन में हम आखिरी फल जो है उसको देखते हैं, वो संयम है। So all of you received Holy Spirit. आप सबने पवित्र आत्मा पाया है And Holy Spirit should produce fruit of the Spirit in your love, और ये in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में आत्मा के फलों को उत्पन्न करना चाहिए। What are all the 9 things?
वो आत्मा के फल क्या क्या हैं? Fruit of the Spirit is love, आत्मा के फल प्रेम, joy, आनंद, peace, मेल, long suffering, धीरज, gentleness, कृपा, goodness, भलाई, faith, विश्वास, meekness, नम्रता temperance. और संयम है। Last one, ninth one, temperance. नौवां फल जो है वो संयम है। Temperance is self-control, self-control. संयम का अर्थ है खुद को नियंत्रण करना। But in some Bibles, for temperance, the church fathers, they had given a definition. Temperance is chastity, moral purity. That way they had given definition. कुछ बाइबल के शास्त्रियों ने या कुछ दूसरे पात्रियों ने ऐसे बताया है कि ये संयम जो है वो नैतिक पवित्रता है। Chastity, chaste, karpu. एक कुंवारापन है। Karpudeyavargal ivargale. ये वे हैं जो कुंवारे हैं। That is moral purity. ये एक नैतिक कुंवारापन है या पवित्रता है। Pastor T.U. used to say, emotional purity. Servants of God should have emotional purity. पर पास्टर टी कहते थे कि परमेश्वर के सेवकों के अंदर एक भावनाओं में एक निर्मलता या पवित्रता होनी चाहिए। In emotions also purity should be there. भावनाओं में भी एक निर्मलता या पवित्रता होनी चाहिए। That is temperance. उसी को संयम कहते हैं। That is chastity. और वही कुंवारापन है। So those who are racing and for a prize, racing for a prize should be temperate in all things. जो लोग इनाम के लिए दौड़ते हैं वे लोग सभी बातों में संयम रखना चाहिए। Now they do it to obtain a corruptible crown. वे लोग एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं। But we are laboring to get a incorruptible crown. लेकिन हम लोग ना मुरझाने वाले मुकुट को हासिल करने So के लिए दौड़ते dear हैं। children of God, all of you should get a incorruptible crown in your life. इसलिए प्रिय परमेश्वर के बच्चों, आप सभी लोग एक ना मुरझाने वाले मुकुट को पाना चाहिए। All the crowns in this world are corruptible crown only. इस संसार के जितने भी मुकुट हैं वो मुरझाने वाले हैं। In that old rugged cross, that chorus can you sing? In that old rugged cross English songbook, that I lay all my trophies, I lay down all my trophies. एक अंग्रेजी गीत है और उसमें ऐसा लिखा हुआ Can है। you give me that English songbook? I lay down all my trophies. Take that song and give. मैं अपने सारे पुरस्कार को मैं प्रभु के चरणों में रखता हूँ करके लिखा है। Take it. Take that song number and give. That all my trophies I lay down at last at your feet. मैं अपने सारे पुरस्कार को तेरे चरणों में लाके रख देता हूँ। You play and sing. That all my trophies at last I will lay down at the foot of the cross. मैं अपने सारे इनाम को तेरे चरणों में रख देता हूँ। Which one? So all our trophies, whatever things, so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Hallelujah. So I will cherish the old rugged cross. मैं उस पुराने खुदरे क्रूस से प्रेम करूंगा। I will cherish in that old rugged cross. उस पुराने खुदरे क्रूस को मैं प्रेम करूंगा Till my trophies at last I lay down. जब तक मैं अपने सारे इनाम को मैं उसके पांव के पास न रखूं। There may be so many trophies. We may be getting so many trophies, medals, certificates, this and that in our life. हमारे जीवन में हमें बहुत सारे खिताब और बहुत सारे पुरस्कार और इनाम और मेडल्स मिलते हैं। No trophies. That is showing so many medals, certificates, and crowns, earthly crowns, which we get in this life.
ये ट्रॉफी जो है हमारे जीवन में हमको मिलने वाले कई पुरस्कार और इनाम और सर्टिफिकेट्स हैं। But this man is finally till my trophies at last I lay down. He is laying down all his trophies, medals, certificates, honor, name, fame, etc. Everything at the foot of Jesus, at the foot of the cross. Finally he is laying down. लेकिन ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में हासिल किए हुए सारे सर्टिफिकेट को, सारे मेडल्स को और सारे इनामों को, पुरस्कार को यीशु के चरणों में रख देता है। So that way we should run to obtain an incorruptible crown. इस प्रकार से हम एक नाम मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए दौड़ना चाहिए। So first thing, our race is a race of faith. इसीलिए सबसे पहले हमारी दौड़ जो है वो विश्वास की दौड़ है। Secondly, we should run to obtain. பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓட வேண்டும். दूसरा, हम इसलिए दौड़ना चाहिए ताकि हम प्राप्त कर सके या जीत सके। And we are going to get the incorruptible crown. और उसके द्वारा हमें नाम मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। Crown of life. जीवन का मुकुट, Crown of eternal life. अनंत जीवन का मुकुट, Crown of righteousness. धर्म का मुकुट, Crown of glory. महिमा का मुकुट, And also finally the throne of glory. और फिर अंत में हमें महिमा का सिंहासन भी मिलेगा। So that is the price. 1 Samuel 2:8. The Lord is making the beggar to lifting up the beggar from the dunghill, lifting up a poor and a beggar from the dust and dunghill, and making him to sit with princes and helping him to obtain the throne of glory. पहला शमूएल 2:8 में पढ़ते हैं, वो कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरी में से निकाल खड़ा करता है ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। So that is the prize which we will get, running to obtain this prize. ये इनाम हमें मिलेगा और इस इनाम को हासिल करने के लिए हम दौड़ना चाहिए। Also running with temperance. और संयम के साथ दौड़ना चाहिए। Fourthly, running with patience. चौथा, हम धीरज के साथ दौड़ना चाहिए। Now Hebrews 12:1-2, very good passage about patience needed. Looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith, we should run our race with patience. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के पहले 2 वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, उसकी ओर देखकर हम धीरज से अपनी दौड़ को दौड़ना चाहिए। In Romans 5:3 it is written, tribulation, sufferings which are coming in our life, that only will produce patience. In 5:3, Romans 5:3. रोमियो की पत्री 5:3 में हम पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में जो क्लेश आता है उसके द्वारा धीरज को हम पाते हैं। Tribulation worketh patience. क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। One pastor gave a study about patience. एक पास्टर ने धीरज के बारे में एक उदाहरण बताया था। Then after the message, that one girl started praying. संदेश सुनने के बाद में एक लड़की प्रार्थना करने लगी। The topic was about patience. उन्होंने धीरज के बारे में संदेश दिया था। So then he started praying. That girl started praying. और संदेश सुनने के बाद में वो लड़की प्रार्थना करने लगी, Lord, give me patience. हे प्रभु, मुझे धीरज दे दे। Right now, give me patience. अभी इसी वक्त मुझे धीरज दे दे। To get patience, we should have patience. धीरज हासिल करना है तो हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। Patience to be produced in us, tribulations are coming. धीरज हमारे अंदर उत्पन्न होना है तो क्लेश आता है। That's why God is permitting sufferings in our life. इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कई कष्टों के लिए अनुमति देता है। God is permitting sufferings in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में कई कष्टों को और क्लेशों के लिए अनुमति देता है। That tribulation only will produce patience in our life. और वो क्लेश जो है हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है। So that way, in this race, we should have patience. इस प्रकार से इस दौड़ में हमारे लिए धीरज होना चाहिए। What type of patience? किस प्रकार का धीरज? In Revelation 1:9, it is mentioned about the patience of Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:9 में हम यीशु के धीरज के बारे में पढ़ते हैं। In Revelation 1:9, it is mentioned about the patience of Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय के 9 वचन में हम यीशु के धीरज के बारे में पढ़ते हैं। And in 2 Peter, it is mentioned about the long suffering of God. Long suffering of God. और दूसरा पत्र में हम परमेश्वर की सहनशीलता के बारे में पढ़ते हैं। So that way it is mentioned about the long suffering of God. इस प्रकार से हम परमेश्वर की सहनशीलता के बारे में पढ़ते हैं। God was patiently waiting for about 120 years during Noah's time. नूह के दिनों में परमेश्वर ने
धीरज के साथ 120 साल तक इंतजार किया। And that Noah was a preacher of righteousness. और नूह जो है वो धार्मिकता का प्रचार करता था। And God revealed to him there will be a huge deluge, huge flood. God revealed it to him. He started preaching. परमेश्वर ने नूह को प्रकट करके दिया कि एक बहुत बड़ा जल प्रलय या बाढ़ आने वाला है और वो उसके बारे में प्रचार करने लगा। But people did not believe it. लेकिन लोगों ने इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। So on one side he was making that big ark according to the measurements God gave to him. इसलिए एक तरफ वो एक बहुत बड़ा जहाज बना रहा था और उस माप के अनुसार बना रहा था जो परमेश्वर ने उसे प्रकट करके दिया था। On the other hand, he was preaching righteousness to the people. लेकिन दूसरी तरफ वो लोगों को धार्मिकता का प्रचार कर रहा था। So the long suffering of God was waiting for about 120 years. इसलिए परमेश्वर की सहनशीलता 120 साल तक इंतजार करती रही। So that is kept before us. We should have long suffering and also we should have the patience of Jesus Christ. यही बात हमारे सामने रखी हुई है। हमारे अंदर भी परमेश्वर के समान सहनशीलता होनी चाहिए और यीशु के समान धीरज होना चाहिए। When racing towards revival, we should have long suffering also, should have the patience of Jesus Christ also. बेदारी की ओर तेजी से दौड़ने के समय में हमारे अंदर परमेश्वर की सहनशीलता होनी चाहिए और साथ ही साथ यीशु का धीरज भी होना चाहिए। Fifthly, run as a strong man. We should run as a strong man in this race, racing towards revival. We should run as a strong man. Psalms 19 verse 4. अगला हम 4 and 5. देखते हैं कि हम एक शूरवीर के समान अपनी दौड़ को दौड़ना चाहिए, जैसे कि भजन संहिता 19 के 4 और 5 वचन में लिखा है। In Psalms 19 verse 4 and 5, we read about the sun coming out of his chamber. भजन संहिता 19 के 4 और 5 वचन में हम सूर्य के बारे में देखते हैं जो अपने मंडप से या महल से निकलता है। About the sun and about the bridegroom we read here. वहाँ पर हम सूर्य और दुल्हे के बारे में पढ़ते हैं। And both pointing out to our Lord Jesus Christ only. और ये दोनों हमारे यीशु मसीह को दर्शाते हैं। Sun is son of righteousness. ये सूर्य जो है वो धर्म का सूर्य है। Hallelujah. இந்த பையன் ஒருத்தர் இடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் கேளு சொல்றத கேளு। जब बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। So sun is our Lord Jesus Christ, son of righteousness. ये सूर्य जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो धर्म का सूर्य है। Bridegroom also heavenly bridegroom Jesus Christ. और यहाँ पर दूल्हे के बारे में लिखा हुआ है वो स्वर्ग के दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। And coming out of his chamber. और वो अपने महल से निकल कर आता है। And rejoiceth as a strong man to run a race. और वो दौड़ को दौड़ने के लिए शूरवीर के समान हर्ष के साथ आता है। So when racing towards revival, we should be strong. इसलिए बेदारी की ओर तेजी से दौड़ना है तो हम शूरवीर बनना चाहिए। One, we should be strong in the Lord and in the power of His might. सबसे पहले हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनना चाहिए या शूरवीर बनना चाहिए। As in Ephesians 6:10, be strong. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय की 10 वचन में लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। We should become stronger and stronger in the spiritual life. हम अपने आत्मिक जीवन में बलवान होते जाना चाहिए, मजबूत बनते जाना चाहिए। Then only you can overcome trials and temptations. तभी आप परीक्षाओं और आजमाइश के ऊपर जय पा सकते हैं। When trials and temptations come, if you are weak, you will be defeated. जब परीक्षा और आजमाइश आती है तो आप कमजोर रहने से आप पराजित हो जाएंगे। So you should be strong in the Lord and in the power of His might. इसलिए आप प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना चाहिए। Also you should be strong in the grace of God. दूसरा, आप परमेश्वर के अनुग्रह में बलवान बनना चाहिए। As in 2 Timothy 2:1, you should be strong in the grace of God. दूसरा तीमुथियुस 2:1 में जैसे लिखा है कि आप अनुग्रह में शूरवीर बनना चाहिए। Also you should be strong in faith. अगला, आप विश्वास में शूरवीर बनना चाहिए, Like Abraham. इब्राहिम के समान। In Romans 4:20 we read he was not weak in faith, but he was strong in faith. रोमियो की पत्री 4:20 में हम पढ़ते हैं कि वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ लेकिन विश्वास में बलवान बना। And also you should be strong in the inner man. और आप अपने भीतरी मनुष्य में भी बलवान बनना चाहिए। In Ephesians 3:16 we are strengthened with might by His Spirit in the inner man. इफिसियों की पत्री 3:16 में हम पढ़ते हैं कि उसकी आत्मा के द्वारा हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवान होते जाते हैं। So in these matters
first you should be strong in the Lord and in the power of His might. इसीलिए सबसे पहले आप प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनना चाहिए। 2, strong in the grace of God. दूसरा, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवान बनना चाहिए। 3, strong in faith. तीसरा, विश्वास में बलवान बनना 4, चाहिए। strong in the inner man. चौथा, भीतरी मनुष्य में बलवान बनना चाहिए। That way, like as a strong man, you should run the race as a strong man. इस प्रकार से आप एक शूरवीर या बलवान के समान आप अपनी दौड़ को दौड़ना चाहिए। Also, 6th point, run with joy. Run with joy. छठवीं बात है, हर्ष के साथ अपनी दौड़ को दौड़ना चाहिए। That's what we read in Psalms 19 verse 5. उसी बात को हम भजन संहिता 19 के 5 में पढ़ते हैं। That the son is as a bridegroom and rejoicing as a strong man to run a race. सूर्य जो है वो एक दूल्हे के समान है और अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए हर्ष के साथ दौड़ता है। Rejoicing and running the race. हर्ष के साथ अपनी दौड़ को दौड़ना चाहिए। Not sadly running the race, but gladly running the race. दुख के साथ अपनी दौड़ को नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन हर्ष और आनंद के साथ अपनी दौड़ को दौड़ना चाहिए। That race is not over. ये दौड़ अभी तक पूरी नहीं हुई। See, until the coming of the Lord, we should keep on racing towards this and should reach it, should enjoy it, and should be a blessing to others. प्रभु यीशु के आगमन तक हम इस दौड़ को देखते हुए हम दौड़ते रहना चाहिए और उस दौड़ तक हासिल करना चाहिए। And the 7th point, in Daniel 1:8 we read, in this race purpose of heart is very important. 7वां विषय है, दानियल 1:8 में पढ़ते हैं कि हमारा हृदय में एक निश्चय करना बहुत ही मुख्य बात है। In this race purpose of heart is very important. इस दौड़ में हमारे हृदय में एक निश्चय लेना बहुत ही मुख्य बात है। Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. दानियल ने अपने हृदय में ऐसा ठान लिया, निश्चय कर लिया कि वो राजा के भोजन से या उसके दाखमधु से अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। Purpose of heart is very important. इसलिए हमारे हृदय में ऐसे ठान लेना बहुत ही मुख्य You should बात be है। determined in your heart, purposed in your heart, not to defile yourself by the things of this world. हम अपने हृदय में ठान लेना चाहिए या निश्चय कर लेना चाहिए कि संसार की बातों से हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। Because so many things are in this world, all around you in the society, to defile you. इस संसार में चारों ओर समाज में बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपवित्र करती हैं। So you should be purposed in your heart, not to be defiled by such worldly things. इसलिए आप अपने हृदय में ठान लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि इन संसारिक बातों से आप अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। In Acts 11:23 also, that's what the apostles advised the disciples. प्रेरितों के काम 11:23 में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने भी ऐसे ही सलाह दिया था। In Acts 11:23 we read about Barnabas. प्रेरितों के काम 11:23 में हम बरनबास के बारे में पढ़ते हैं। He advised the people, exhorted the people, and said, with purpose of heart, they should cleave unto the Lord. उसने लोगों को उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहना चाहिए। With purpose of heart, we should cleave unto the Lord. तन मन लगाकर या ठान कर हम प्रभु से लिपटे रहना चाहिए। So, you should be purposed in your heart, and you should cleave unto the Lord, and should look unto Him, and should keep on running this race. इसे अपने हृदय में ठान लेना चाहिए और एक दृढ़ निश्चय के साथ और प्रभु से लिपटे हुए हम अपनी दौड़ को दौड़ना चाहिए। Finally, mercy of God is very important in this race. अंत में परमेश्वर की दया इस दौड़ में बहुत ही आवश्यक है। In Romans 9:16. रोमियो की पत्री 9:16 में, Romans 9:16. रोमियो की पत्री 9:16 में, So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. सो ये न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। விரும்புகிறவனாலும் அல்ல, ஓடுகிறவனாலும் அல்ல, இறங்குகிற தேவனாலே ஆகும். न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। So it is not of him that willeth, nor of him that runneth, इसलिए चाहने वाले से नहीं होता और दौड़ने वाले से नहीं होता, but of God that showeth mercy. परंतु जो परमेश्वर दया दिखाता है उसी से होता है। That is why mercy of God is very important. इसलिए परमेश्वर की दया बहुत ही जरूरी है। Pastor Bhaktan always used to pray, Lord have mercy, Lord have mercy. That way he used to pray. पास्टर भक्तन हमेशा ऐसे प्रार्थना करते रहते थे कि हे परमेश्वर तू दया दिखा, हे परमेश्वर तू दया कर। At that time I was thinking why he is always praying like that. उस समय में मैं सोचता था कि क्यों वो हमेशा ऐसे प्रार्थना करते हैं। But see, in this race, it is the mercy of God. If
mercy of God is helping you, you will surely win the race. हमारी दौड़ में यदि परमेश्वर की दया हमारी सहायता करता है तभी हम उस दौड़ को जीत पाएंगे। That is why in Psalms 123 verse 2 we read. इसलिए भजन संहिता 123 के दूसरे वचन में पढ़ते हैं। In Psalms 123 verse 2. भजन संहिता 123 के दूसरे वचन में, Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, so our eyes wait upon the Lord our God until that he have mercy upon us. वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह या दया ना करे। So our eyes should be always looking at the Lord until that he have mercy upon us. We should look unto him, look unto his hands. इसीलिए जब तक हमारा परमेश्वर हम पर दया या अनुग्रह नहीं करता तब तक हम उसकी ओर देखते रहना चाहिए या उसके हाथों की ओर देखते रहना चाहिए। Yes, from his hands only revival will come. उसके हाथों से ही बेदारी आएगी। That prize we will get. हम उस इनाम को पाएंगे। He will hand over the prize to us. वो हमारे हाथों में वो इनाम को देगा। His hands only will put the crown upon our head. उसके हाथ ही हमारे सिर के ऊपर मुकुट रखेंगे। His hands only will give the prize to us. उसके हाथ ही हमें इनाम देंगे। So until the Lord have mercy upon us, we should keep on looking unto him. इसलिए जब तक परमेश्वर हम पर दया या अनुग्रह नहीं करता हम उसके हाथों की ओर देखते रहना चाहिए। So now the time is over, so I am going to finish it. अभी समय समाप्त हो गया इसलिए मैं समाप्त करूंगा। So racing towards revival इसलिए हम बेदारी की ओर तेजी से दौड़ना चाहिए and reaching revival और बेदारी के पास पहुंचना चाहिए and catching revival. और उस बेदारी को पकड़ लेना I चाहिए। press toward the mark मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता for हूँ the prize of the high calling of God in Christ Jesus. ताकि मसीह यीशु में उस इनाम को प्राप्त करूं जिसके लिए यीशु ने मुझे ऊंची बुलाहट से So बुलाया in है। that race we mentioned few things. उस दौड़ के बारे में हमने कुछ बातों को बताया। One, it is the race of faith. सबसे पहले ये विश्वास की दौड़ है। Secondly, it is running to obtain. दूसरा ये इनाम हासिल करने की दौड़ है। Thirdly, running with temperance. तीसरा संयम के साथ दौड़ना है। Four, run with patience. चौथा धीरज के साथ दौड़ना चाहिए। Five, run as a strong man. पांचवा शूरवीर के समान दौड़ना चाहिए। Six, run with joy. छठवा आनंद के साथ दौड़ना चाहिए। Seven, in this race, purpose of heart is very important. सातवां इस दौड़ में हमारे हृदय में एक निश्चय करना बहुत ही मुख्य बात है। And eight, mercy of God is indispensable in this race. आठवां इस दौड़ में परमेश्वर की दया सबसे ज्यादा जरूरी है। So the camp is almost over. अभी ये जवानों का शिविर समाप्त हो गया है। Now you are all going back to your places. अभी आप लोग अपने अपने स्थान में लौटने वाले हैं। But preserve the fire in you. लेकिन जो आग को आपने पाया है उसको आप संभालना चाहिए। Preserve the fire in you. आपके अंदर जो आग है उसको आप संभालना चाहिए। And one pastor said like this. एक पास्टर ने ऐसे कहा था, It's not to discourage you, but to make you aware of the reality. आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ लेकिन वास्तविकता बता रहा हूँ। Not to discourage you, आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा but हूँ, to make you think about reality. लेकिन आपको वास्तविकता के बारे में सोचने के लिए मैं बोल रहा हूँ। That pastor told while boiling the milk in the milk pan, boiling the milk. एक पास्टर ने ऐसे उदाहरण बताया था कि जैसे दूध के पतीले में उबाला जाता है। So milk is boiling and overflowing from that milk pan. दूध उबलने के समय में वो उबल कर ऊपर आता है और दूध के पतीले से नीचे गिरने लगता है। Now the boiling process is over. फिर वो उबलने का जो काम है वो बंद हो जाता है। The flame is switched off. उस आग की आंच को बंद कर देते हैं। Then the milk will come down and it will settle. फिर वो दूध जो है वो नीचे आ जाता है और वो बैठ जाता है। Half pan only. लेकिन Now half pan milk only is there. लेकिन उस दूध के पतीले में देखने से केवल आधा बर्तन दूध ही है। But